भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रोज 4 थप्पड़ तो 1 साल के उतना हमको नहीं पता, सोते हैं। यहाँ से भाग जाऊंगी। मीरा, तुम ठीक तो हो ना? या अस्पताल चले? नहीं, अस्पताल नहीं जाना है। मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी। मीरा, जिद मत करो, अस्पताल चलते हैं। भैया, कहा ना मैं ठीक हूँ। आप चिंता मत करो और आप बाकी सब सोचना बंद कर दो। आप जाओ, आराम करो। जाओ। हाँ बाबा, आप सब जाइए। मैं और लक्ष्मी दीदी है बुआ के पास। मैं और लक्ष्मी दीदी ख्याल रख लेंगे बुआ का। ठीक है। मैं आपके पैर दबाती हूँ। हाँ, रमा, मैं ठीक हूँ। मुझे जरा बैठना है। नहीं 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 बुआ, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप लेटे रहे। रमा, कहा ना मैंने, मैं ठीक हूँ। मुझे जरा बिठाओ। बुआ, बैठो। मैं सचमुच में बेहोश नहीं हुई थी।
मैंने नाटक किया ताकि ताकि ये लोग पंचायत में ना जाए। धीरे धीरे उम्र मेरी बढ़ती जा रही है। आज हूं और कल नहीं हूं। बुआ, कैसी बातें कर रही है आप? लेकिन अभी अभी तुम दोनों तो रहोगे, घर परिवार संभालोगे। एक वादा करो, तुम दोनों कभी अलग मत होना, हमेशा साथ रहोगे और कभी संबंध खराब नहीं करोगे। वादा करो। जैसे अभी मैं नाटक करके बेहोश हुई, वैसे कभी कभी रिश्तों में भी ऐसा नाटक करना चाहिए। जब पता चले कि रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्या पता ऐसी नौटंकी से शायद सब ठीक हो जाए, और ठीक ना भी हो तो इस तरह नाटक करते करते अच्छे बने रहने में बुराई क्या है? तुम दोनों कभी अलग मत होना। बुआ, हम वादा करते हैं कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, चाहे इस दुनिया में जो भी हो जाए। अगर बाबा नहीं गए ना, तो मैं इस मसले को अपनी जात के पंचायत तक ले जाऊंगी, ताकि सबको पता तो चले कि लोग जो भीमराव की इतनी तारीफ करते रहते हैं, उसके इस घर में होने से क्या दिक्कत है। और ये भी पता चले जो लोग भीम के नाम पर, उसके भाषण पर कल के अच्छे सपने देख रहे हैं, उनका कल वही होगा जो हमारा आज है। तुम्हारी बहन भूखी है और भूखी ही रहेगी जब तक वो तुम्हारे पुतले के साथ जो नौटंकी कर रही वो बंद नहीं कर देती। भीम भैया परेशान हो? लो, ये खीर खाओ आप, आई ने बनाई थी। दूध थोड़ा कम था तो कम ही बन पाई, लेकिन सिर्फ आपके लिए 4 चम्मच बचा ली थी। लो। धन्यवाद दीपक। श्यामला नहीं खाई होगी तो मैं कैसे खा लूं? नहीं खा सकता मैं दीपक। श्यामला के लिए बुरा लग रहा है मुझे। बेचारी अच्छी खासी पढ़ लिख रही थी, यहाँ आकर उस जानवर के घर में फंस गई। शिशुपाल सच में जानवर की तरह है, पढ़ा लिखा भी नहीं है और अच्छा आदमी भी नहीं है। पता नहीं उन दोनों का रिश्ता कैसे निभेगा। निभाना भी कौन चाहता है ये रिश्ता? श्यामला, श्यामला, तुम यहाँ? मैं वो रिश्ता छोड़कर आ गई भैया। बस आप ये ले लीजिए और मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। पढ़ी लिखी हूँ, कुछ ना कुछ कमा लूंगी, चल जाएगा जीवन। बस अब ये रख लीजिए। मगर तुम क्यों आई यहाँ श्यामला? तुम जानती हो ना, अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो और मुसीबत बढ़ जाएगी। और तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या
कि अगर तुम ससुराल छोड़कर भाग जाओगी तो मेरी मुसीबतें कम हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है, वो लोग मुझे तब भी उतने ही परेशान करेंगे। ले फिर से नाटक शुरू। इसलिए मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं तुमसे कि तुम सिर्फ तुम्हारे और शिशुपाल के रिश्ते के बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो। मैंने एक बार भी मेरे जाने के कारणों में आपका कारण गिनाया था क्या? अभी मैं वो रिश्ता छोड़कर आ गई भैया। बस आप ये ले लीजिए और मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। पढ़ी लिखी हूँ, कुछ ना कुछ कमा लूंगी, चल जाएगा जीवन। बोलिए, एक बार भी गिनाया था क्या? नहीं। मैंने आपसे ही सीखा था, जब फैसला लेते वक्त कई प्रकार के कारण हो तो एक प्रकार के कारण पर विचार करना चाहिए ताकि फैसला सही हो। कई बार व्यक्ति गलत फैसलों को सही साबित करने के लिए दूसरे कारणों को सामने ला देता है, मगर मैंने ये फैसला मेरे लिए लिया है और मैं इस फैसले पे कायम हूँ। लेकिन तुम्हारा ये फैसला गलत है श्यामला। वो शिशुपाल अनपढ़ है, तुम नहीं हो। वो रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता है, तुम समझती हो। तुम्हारे लिए हर रिश्ते की कद्र होनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उनके अत्याचार सहती रहो, तुम उनका मार खाती रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मगर अपने हिसाब से कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण करने की कोशिश करो जिसमें तुम भी खुश रह सको और वो परिस्थिति उन्हें भी स्वीकार हो। देखो श्यामला, किसी भी रिश्ते में जो समस्या होती है वो सूखे पत्तों की तरह होती है। अगर आग लगाई जाए तो समस्या रिश्तों के साथ जल जाती है, लेकिन अगर फूंक मारे तो समस्या उड़ जाती है और बचते हैं रिश्ते। इसलिए अपनी तरफ से जितनी हो सके उतनी फूंक मारने की कोशिश करो और तुम्हारे और शिशुपाल के रिश्ते के बीच की समस्या को हटाने की कोशिश करो। अलग होना सबसे आखिरी उपाय होना चाहिए और आखिरी उपाय तक पहुंचने से पहले हर एक उपाय को कम से कम 100 बार जांच लेना चाहिए। लेकिन भाऊ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, जी लूंगी मैं ये पति परिवार के बिना। यही तो गलत धारणा है ना श्यामला। पढ़ लिख कर सबल होने से रिश्तों की अहमियत खत्म नहीं होनी चाहिए और शिक्षा रिश्ते जोड़ने के काम आनी चाहिए, रिश्ते तोड़कर ऐसे गलत आत्मविश्वास बनाने के नहीं। और फिर सभी शिक्षित लोगों ने ऐसा ही सोचना शुरू कर दिया तो सारा शिक्षित वर्ग तो अकेला हो जाएगा, तन्हा हो जाएगा और ये किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। लेकिन भाऊ, मुझे नहीं रहना है उसके साथ। वो कहता है कि वो आपको यानी मेरे भाई को रोज 4 थप्पड़ मारेगा और साल भर मारता रहेगा। और जब मैंने उससे पूछा कि फिर साल में कितने थप्पड़ हुए तो कहता है वो सब मुझे नहीं पता, नहीं रहना है मुझे उस आदमी के साथ। मैं बस आपको ये बताने आई थी और ये लौटाने आई थी, मगर आप भी मेरे विरोधी हैं तो वही सही। जा रही हूँ मैं यहाँ से। लो भीम, गई है और टूटा एक और रिश्ता तुम्हारे कारण। और भीमराव, एक जो और लड़ाई के लिए तैयार हुई जाओ। कहूँ का बीवी घर से भाग के आई है, जिम्मेदार तुम ही हो, लेकिन खुद को ही साबित करो कि तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनत है। श्यामला दीदी, दीदी आप एक बार सोचिए ना, क्या सब कुछ छोड़कर जाना एकमात्र उपाय है? रमा,
मत समझाओ उसे, जाने दो। एक बार समझाने दीजिए ना दीदी। मैंने कहा ना मत समझाओ उसे। तुम जाओ श्यामला, जहां जाना चाहती हो। और वैसे भी इस चाल के लोग तो यही कहते हैं ना कि मैं जिसकी जिंदगी में जाता हूं उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता हूं। तो समझ लो कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। जाओ तुम। जाइए आप सब भी, खत्म हो गया तमाशा। श्यामला दीदी, श्यामला दीदी, एक बात कहूं? अगर श्यामला भाग गई तो अब सुबह और बवाल होगा। बवाल कब नहीं होता है, होने दीजिए। अरे ऐसा कैसे होने दीजिए? इस बार बात इससे जुड़ी है कि ऊंचे लोगों में से एक मर्द की बीवी भाग गई, वो भी शिशुपाल की। उसका गुस्सा तो वो लोग निकालेंगे ना। जो होगा सो होगा। अब समझ आया तुम्हें आगे क्या क्या करना है? हाँ आई, जैसे उनके समूह से हम दोनों बाहर खड़े हैं, वैसे ही उस समूह से सबसे पहले अपने पति को अलग करना है। रोज तुम्हें एक एक काम दूंगी, वो तुम्हें करना है। और आज इस भीम की शक्ल जैसे उदास और शांत है ना, वैसे ही जीवन भर बना कर रखनी है। श्यामला, चाय लाओ, जाग गया हूं मैं। ए श्यामला, सुन रही कि नहीं? श्यामला, अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? श्यामला, श्यामला,
श्यामला, श्यामला, कहाँ चली गई? बाबा, बाबा उठिए, उठिए बाबा, उठिए। हाँ, रुक रुक। क्या हो गया? हाँ? इतना क्यों चिल्ला रहा तू? बाबा वो श्यामला रात में ही भाग गई और ऊपर से वो भीम का पुतला भी लेकर चली गई। श्यामला भाग गई? हाँ,